दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने इस कलयुग के मनुष्य को उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। दर्शकों, महाभारत एक धर्मयुद्ध ही नहीं, कर्तव्य गाथा भी है। इसमें गीता का ज्ञान मोह एवं अज्ञान से ग्रस्त मानव को जीवन में कर्तव्य की सर्वोच्चता का बोध करवाता है। समाज एवं देश की उन्नति के लिए सभी को अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना चाहिए। तो दर्शकों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और आपके जीवन को बदलने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दर्शकों, आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को महाभारत युद्ध में कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि पर अर्जुन ने हथियार डाल दिए थे और श्री कृष्ण से कहा था कि प्रभु, मेरे सामने सभी भाई बंधु गुरु आदि खड़े हैं और मैं इन पर वार नहीं कर सकता, मैं युद्ध से हट रहा हूँ। अर्जुन के इस तरह कर्म से विमुख होकर मोह में बंधने को श्री कृष्ण ने अनुचित ठहराया। अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाएं, वह सत्य को जान जाएं। इस अभिप्राय से श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ उपदेश दिया था। यही उपदेश भगवत गीता है। दर्शकों, भगवत गीता के जीवन दर्शन के अनुसार मनुष्य महान है, अमर है, असीम शक्ति का भंडार है। गीता को संजीवनी विद्या की संज्ञा भी दी गई है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, इसी का बोध कराना गीता का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के इस उपदेश के बाद ही अर्जुन अपना कर्तव्य पहचान पाए थे। फलस्वरूप उन्होंने युद्ध किया, सत्य की असत्य पर जीत हुई और कर्म की विजय हुई। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन ही चला था। गीता में कुल 700 श्लोक हैं। गीता में ज्ञान को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। ज्ञान की प्राप्ति से ही मनुष्य की सभी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। इसीलिए गीता को सर्वशास्त्र में भी कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन ही नहीं, मनुष्य मात्र को यह उपदेश दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। फल की इच्छा रखते हुए भी कोई काम मत करो। जब इच्छित फल की हमें प्राप्ति नहीं होती है तो हमें दुख होता है। पद सुखी रहना है तो सिर्फ कर्म करो और वह भी निष्काम भाव से। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश सुनकर जिस प्रकार अर्जुन का मोहभंग हो गया था और उन्हें पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया था, ठीक उसी प्रकार आज भी गीता का पाठ मन लगाकर करने से मनुष्य तर जाता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, उसे पाने की तीव्र उत्कंठा और अदम्य उत्साह हो तो अकेला व्यक्ति भी बहुत कुछ कर सकता है। अस्त होने के पूर्व सूर्य ने पूछा कि मेरे अस्त हो जाने के बाद दुनिया को प्रकाशित करने का काम कौन करेगा। तब एक छोटा सा दीपक सामने आया और कहा, प्रभु, जितना मुझसे हो सकेगा उतना प्रकाश करने का काम मैं करूंगा। आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें। आगे का मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक देती है। इसीलिए तो कहा गया है, चलते रहो, निरंतर श्रमशील रहो। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकारों को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद।
ऐसी सफलता का कोई अर्थ नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देती। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में उलझा मत रह। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जगत में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है और न ही कभी मिल सकती है। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। बिना फल की इच्छा किए कोई कर्म क्यों करेगा? आप कितना सहमत है? ये एक बहुत साधारण सा वाक्य है और बहुत गहरा भी है। यदि इसका अर्थ सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाए तो इसकी महानता ही कहाँ होगी? ये मेरे विचार हैं। जो व्यक्ति अपने कार्य को धर्म समझता और पूरे लगन से करता है, चाहे वो छोटा और या बड़ा, उस कार्य को भले ही कई प्रयासों के बाद सफल प्राप्त करता है। वो व्यक्ति इस कार्य करने की विधि से बहुत कुछ और अधिक भी सीख लेता है, जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। अधिकतर यदि हमें सफलता मिल गई तब हमें खुशी तो होगी, लेकिन हमारे मन में उम्मीद अधिक जाग जाएंगी और मन का रुख उन उम्मीदों के पाने या ना पाने में घूमता रहेगा और अपने लक्ष्य से हट जाएगा। जब तक हम कोशिश कर रहे थे, हमें बस एक ही ध्यान तहत, वो है अपने लक्ष्य प्राप्त करना। जब हम अपने मन को अपने काम पर केंद्रित कर उसके समाधान का आनंद ले रहे थे। याद रहे कि आनंद शब्द बहुत सुंदर है और लोग अनुभव भी करते हैं। ये आनंद इसलिए मिलता है कि हम ध्यान मुद्रा में कार्य कर रहे होते हैं और तब हमें कुछ और नहीं दिखता। क्या ये उस ईश्वर के ध्यान की तरह ही नहीं है जिसको लोग अनुभव करने के लिए जीवन बिता देते हैं और मिलता भी नहीं है? यदि एक बच्चे को कुछ पढ़ने को कहो तो शायद वो नखरे करेगा। उसे खिलौने की घूस दो तो शायद किताब उठा लेगा, लेकिन दिमाग में तब जाएगा जब वो स्वयं आनंद लेगा। अब यहाँ ये फल जो उम्मीद से जगा है, लालच ही तो है, जो उस आनंद को भूल रहा है जो उसने अनुभव किया है, लेकिन उसको इंद्रियों के सुख की अधिक चिंता है। हमें इंद्रियों के सुलह की भी जरूरत है, गलत नहीं, लेकिन जब हमारा मन लक्ष्य से हट गया, हमें आनंद भुला दिया, तब हमारे विश्वास में कमी हो जाती है जो शायद खुद को आंकने लगती है। हम यदि उम्मीद करने लगे मारुति कार में हो सकता है, यदि हम उस आनंद रूपी मन से काम करते रहते बिना स्वयं को आके क्या मालूम वो ईश्वर हमारे सामने ऑडी कार ले आ सकता है। हालांकि ऐसी ऊंची सोच हमें जीवन में जल्दी नहीं मिलती और मेहनत करनी पड़ती है जिसमें ये सोच छिपी होती है। जब हम फल की इच्छा करते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि हम अपने मन या भीतर के सुख का बलिदान तो नहीं कर रहे। मोह माया में तो हम पूरा जीवन बिताएंगे, लेकिन जब वो ईश्वर आप ही बिना बुलाए हमारी मदद कर रहा हो, हमें उसे देखने के लिए भीतर की आंखें खोलनी पड़ती है। यदि हम अपनी निजी सुख को औरों के सुख से भी जोड़ें, तब हम शायद स्वार्थ में कमी कर सकते हैं और फल की इच्छा खुद ही खाने की ललक से बचकर और अधिक लोगों के लाभ की सोच में बदलेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे हम अपने मन की दिशा को बदलकर इच्छा कब और कितनी होनी चाहिए उस पे लगन लगा सकते हैं और जिसको अनुभव हमें करना है। भगवत गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। भगवत ये गीता का सबसे ज्यादा लोकप्रिय श्लोकों में से एक है,
जो आज भी लोगों को प्रेरित करने की क्षमता रखता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कौन्तेय, तुम्हारा अधिकार सिर्फ इतना है कि तुम अपना कर्म करो, उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हें तुम्हारे कर्म का क्या फल देना है, ये मेरे इच्छा पर निर्भर है। तुम्हें फल देना मेरा अधिकार है, इसलिए जिस चीज पर तुम्हारा अधिकार ही नहीं है, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो। हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम ये कार्य करते हैं तो बदले में हमें क्या मिलेगा। पर यथार्थ तो यही है कि हम बिना परिणाम जाने कुछ भी कार्य करने में बहुत ही हिचक में रहते हैं। और ये हो भी क्यों ना, आजकल के समय में जहां सब ये साबित करने पे तुले हैं कि हम सभी के पास बहुत ही कम समय है और उसमें ही सब कुछ कर भी लेना है। हमारा लाइफ स्पैन पहले की तुलना में कम हो गया है। परिस्थिति ऐसी भी हो रही कि इंसान कम आयु में भी दिवंगत हो जा रहे हैं। हालांकि यह एक अवधारणा है जो अर्थशास्त्र से जुड़ी है, जिसमें यह कहा गया है कि अवसर लागत वह छोड़ा हुआ लाभ है जो चुने गए विकल्प के अलावा किसी अन्य विकल्प से मिलता है। विचार करने योग्य बात यह है कि हमारे पास यदि 2 या 2 से अधिक विकल्प है और समय सीमित है तो हम उसी विकल्प का चयनित करेंगे जिससे लाभ अधिक हो। तो अल्टीमेटली हम कर्म से पहले फल का ही विचार कर रहे हैं। देखा जाए तो ये हमारे स्वभाव को भी दर्शाता है कि हम स्वार्थ से अनुभूत होकर ये चयन कर रहे हैं, क्योंकि हम लाभान्वित होना चाहते हैं। हर कोई अपने इस छोटे जीवन में अलग और ऊंचे आयाम प्राप्त करना चाहता है। पैसा, नाम और शोहरत, इसे पाने की ही चाहत में सब निरंतर लगे हुए हैं। नफा और कोटा जीवन के सूत्र हो गए हैं जो कि फल के स्वरूप है। हम अपनी सुबह की पहली क्षण से ही ये विचार करने लगते हैं कि अगर थोड़ा देर और सो जाए तो क्या फायदा या नुकसान होगा। हमारे विचार बहुत कैलकुलेटिव होते जा रहे हैं। हमारे पास हर चीज के विकल्प उपलब्ध है जो कि हमारे कंफ्यूजन का कारण भी है। हमें बस कर्म करना है, इरेस्पेक्टिव ऑफ फल की चिंता। कर्म भी 2 प्रकार के हैं, अच्छे और बुरे। तो कर्म जैसा होगा फल भी उसी अनुसार होगा, पर फल अवश्य मिलेगा। अब हमें विचार ये करना है कि हम अच्छे और बुरे कर्म में भेद कैसे करें। बुरे और अच्छे की परिभाषा भी तो फल पे ही आधारित है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह क्यों कहा कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दुर्योधन पक्ष में खड़े युद्ध, अपने सगे संबंधियों एवं गुरु के विरुद्ध युद्ध करने का आदेश दिया और अर्जुन मोहवश युद्ध करने को तैयार नहीं हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 10वें अध्याय में वर्णित उपदेश दिया, मैं ही इस चराचर जगत का आदि और अंत हूँ। रहस्य का वर्णन मौखिक रूप से अर्जुन के सामने व्यक्त किया। तब अर्जुन बोले, ये सब तो नारद मुनि और सभी गुरुजन भी बताते हैं। आप कृपा करके मुझे अपने विशाल रूप के दर्शन दें, ऐसा अनुरोध किया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देने के बाद अपने विशाल स्वरूप का दर्शन दिया। अब भगवत गीता के 11वें अध्याय के श्लोक के अनुसार अर्जुन श्री कृष्ण के विशाल स्वरूप का वर्णन इस प्रकार करते हैं। सहवावनिपाल संघैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथा सौ सहास्मदीयर्पि योधमुख्य। वे सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र के ही सम्मुख दौड़ते हैं, अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं,
वैसे ही वे नरलोक के वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अर्थात इस सृष्टि के सभी कर्म परमात्मा की इच्छा से ही होते हैं। हम जीव तो केवल कर्म करने के उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब कर्म करने में हम जीवों की इच्छा मायने नहीं रखती है, तो उसके फल की चिंता करने का भी हमें अधिकार कहाँ रह जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करो, फल की चिंता न करो। कर्म छुपाकर करो या दिखाकर, आखिर एक दिन सामने आ ही जाते हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? ये बरसात के बुलबुले ही मेरी मौत की गवाही देंगे। ये घटना मुझे दोस्त के पिताजी ने सुनाई थी, जो बुलंदशहर के पास के रहने वाले हैं। फिलहाल काफी सालों से दिल्ली मुकुंदपुर में रहते हैं। और घटना यूं थी कि आज से 40 वर्ष पहले के आसपास बुलंदशहर के पास किसी गांव में किसी जगह को लेकर दो लोगों में झगड़ा हो गया। तो एक के हाथ में गंडासा था, उसने उससे दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी। मगर मरते समय वहां बहुत जोरों से बरसात हो रही थी। उन दोनों के अतिरिक्त वहां कोई तीसरा नहीं था और उसने उसे मारते वक्त कहा कि तेरा काम ही खत्म कर देता हूं। और इस बरसाती रात में कौन देख रहा है? तो उस समय खेत के अंदर जगह जगह बरसात के पानी से बुलबुले बन रहे थे। तो उस व्यक्ति ने मरते मरते ये बोले कि मेरी मौत की गवाही यही बुलबुले देंगे एक न एक दिन। तो वो व्यक्ति हंसा और बोला, ये बुलबुले क्या देंगे तेरी मौत की गवाही? और ये कहकर उसका सर उस गंडासे से काट दिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर वही थोड़ी दूर गाड़ दिए। अब समय बीता, करीब 10 साल बीत गए, मामला दब गया। ना कोई गवाह था, ना कोई सबूत, ना ही लाश। और अचानक वही व्यक्ति जिसने हत्या की थी, अपनी पत्नी के संग एक दिन शाम को भोजन कर रहा था कि बरसात हुई बड़े जोर से और उसके घर के आंगन में पानी के बुलबुले बनने लगे। अब उन बुलबुलों को देख उसे वही घटना एकदम से याद आई। वैसे भी इंसान अपने गुनाहों को भूलता कब है, मगर उस दिन उन बुलबुलों को देखकर उसे हंसी आ गई और वो बड़ी जोर से हंसा। तो उसे इतनी जोर से बिना कारण हंसते देखकर उसकी पत्नी ने उससे कारण पूछा, तो उसने कहा, छोड़ो ना, यूं ही हंस रहा था। मगर स्त्री हठ जग प्रसिद्ध है, वो मानी नहीं। तो उसने कहा कि पहले कसम खाओ, ये बात किसी से कहोगी नहीं। तो उसने खाई कसम और उस हत्या की सारी बात बताई और बुलबुलों की भी। अब इस बात को सिर्फ एक ही हफ्ता बीता था कि उसकी पत्नी का उसी व्यक्ति की पत्नी से झगड़ा हो गया, जिस व्यक्ति की उसके पति ने हत्या की थी। अब जब झगड़ा बढ़ गया तो गर्मागर्मी बढ़ गई। वो बोले, मैं तुझे मार दूंगी। तो ये बोले, मैं तुझे मार दूंगी। जब बार बार यही बात बहुत हद तक पहुंच गई, तो इस व्यक्ति की पत्नी से अचानक ही मुंह से निकल गया कि तू मुझे क्या मारेगी? तेरे पति की तो हत्या मेरे पति ने ही की थी 10 साल पहले। और क्या बिगाड़ लिया किसी ने? अब बात तो निकल गई मुंह से। और उस मृतक की पत्नी ने ये बात पुलिस को बताई, तो पुलिस ने धर दबोचा इस हत्यारे व्यक्ति को और सीधा जेल में। तो इस तरह से बुलबुलों ने गवाही दी। इसलिए कर्म कभी नहीं छुपते,
चाहे छुपकर करो या दिखाकर। हम कोई कार्य कर रहे हैं और फल स्वरूप हमारा बुरा हुआ या कुछ नुकसान हुआ तो क्या वो कर्म अच्छा था या बुरा? अच्छा या बुरा परिस्थिति के अनुसार बदलती भी तो है। कहते हैं झूठ बोलना एक बुरा आचरण है, पर उस झूठ से भला हो रहा हो तो बुरा भी अच्छा मान लिया जात है। हमारे किए गए कर्म के फल हमें ही भोगने होते हैं। कर्म करना है बिना फल का सोचे, और कर्म भी अच्छा होना चाहिए ताकि फल भी उसी अनुसार प्राप्त हो। अगर किसी की हत्या करना बुरा कर्म है तो श्री राम एक मनुष्य होकर रावण की हत्या की और हम उसे एक अच्छा कर्म मानते हैं। अच्छा और बुरे कर्म का फर्क होगा कैसे? किस आधार पे हम अच्छे और बुरे को विभाजित करेंगे? तो दर्शकों, जो कर्म लोगों के भलाई के लिए करता है, जो कर्म धर्म के लिए करता है, वो कर्म अच्छा ही होता है। जैसे श्री राम ने रावण को मारा, जो कि धर्म के लिए किया हुआ कर्म था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।